मति स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्ष्यते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवीदृशी येन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पति तेनैव तेजः पति। देवादिदेव 1038 कार्य से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज के। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। प्रभु दर्शन की महिमा क्या होती है, इसी विषय को अपन सभी समझने की कोशिश कर रहे हैं। जीवन में वे तीन लोक के नाथ किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी होते हैं, जिनका आलम्बन लेकर के हमारा वर्तमान का जीवन और आने वाला भविष्य का जीवन और आने वाले भव का जीवन सब अपने आप में अच्छाई के लिए होता ही चला जाता है। महापुरुषों के पास आने के पूर्व में हमें कुछ तैयारी की आवश्यकता होती है। वे प्रभु अपने आप में सर्वोत्कृष्ट दिव्यात्मा हैं, जो जितना बड़ा होता है उनके निकट पहुंचने के लिए तैयारी भी उतनी ही बड़ी होती है। छोटे व्यक्ति से जब मिलने जाया जाता है कोई तैयारी नहीं की जाती है। आप किसी पियून से मिलते हो, आप कुछ नहीं सोचते, आपके जैसे कपड़े होते हैं उस ओर देखते भी नहीं। जब आप किसी कलीग से मिलते हो तो आपका मिलने का ढंग बदल जाता है। जब ऑफिस में अपने बॉस से मिलते हो तो आप बॉस से मिलने के पूर्व सब कुछ देखते हो, अपना गेटअप भी देखते हो और अपना विचार भी देखते हो। सोचते हो क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। ऐसी होता है कि बिना प्लानिंग के चले जाते हो। जो इमीडिएट बॉस होता है उसके पास इस प्रकार से जाया जाता है, और जो एकदम टॉप मोस्ट पोजीशन पे प्रेसिडेंट की लेवल पर बैठा हुआ हो कंपनी का, उससे यदि मीटिंग करना हो तो प्लानिंग उससे भी बड़ी होती है। ऐसी है। प्रोजेक्ट मैनेजर से मिलना हो तो थोड़ी बहुत प्लानिंग में चल जाता है, लेकिन एकदम जो सीनियर मोस्ट पोजीशन में होता है उससे मिलने के लिए बहुत पहले से तैयारी करना पड़ता है। वो तैयारी बाहर की भी होती, तैयारी भीतर की भी होती है। यदि तैयारी ना की जाए तो हमारी मीटिंग फ्रूटफुल नहीं होगी, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। जब लौकिक क्षेत्र में आप इतनी तैयारी करते हो, सभी लोग करते हैं, किसी बड़े आदमी से मिलने जाना हो, किसी अमीर व्यक्ति जो बहुत बड़ा सेठ है उससे कुछ हेल्प के लिए जाना होता हो तो आप अकेले नहीं जाते हो, है ना। और किसी से दान लेने में जाना हो, बड़ा दान लेना हो सोसाइटी के लिए, मंदिर के लिए, किसी और कार्य के लिए, तो व्यक्ति अकेला जाता है नहीं। बोले टीम में जाएंगे, बड़े लोग मिलकर के जाएंगे तो इम्पैक्ट उतना ही अच्छा होता है। ये सब ऐसा क्यों हो जाता है, कभी आपने सोचा क्यों हमारा थॉट प्रोसेस इस प्रकार का होने लगता है? हम वो तैयारी पहले से ही करने लगते हैं, और जब किसी ऑर्डिनरी पर्सन से मिलना होता तो कोई तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है।
आपकी दृष्टि में आपके प्रभु का क्या स्थान है? आपके इमीडिएट बॉस से ऊपर है? ऊपर ही है। आपके कंपनी का जो टॉप मोस्ट लेवल पर बैठा हुआ मैनेजमेंट है उससे ऊपर है? उससे भी ऊपर है। आपके सीएम से भी ऊपर है होगा, आपके पीएम से भी ऊपर होगा। जो आप लौकिक क्षेत्र में जितने बड़े आदमी को देखते हैं, जानते हैं, उन सब से ऊपर है कि नहीं है? सभी मानते हैं इस बात को? आपने मान लिया। तो जब प्रभु के पास आते हो मिलने के लिए, क्या तैयारी करके आते हो? अब हम ये पूछना चाहते हैं आपसे, कोई तैयारी होती है कि नहीं आती? लगता नहीं हमें कोई तैयारी से यहां पर आता है व्यक्ति, भगवान के पास जब आता है, मंदिर में आता है। हमें तो ऐसा प्रतीत ही नहीं होता, क्योंकि आपकी वेशभूषा देख करके, आपके फेस के एक्सप्रेशन को देख करके, आपके आह्लाद को देख करके कुछ भी नजर नहीं आता है कि आप यह सोच करके आ रहे हैं कि मैं 3 लोग के नाथ के पास जा रहा हूं। और आपका फेस एक्सप्रेशन, आपके चेहरे की भावभंगिमा स्पष्ट रूप से बता देती है आप इन्हें ऑर्डिनरी मान करके आ रहे हो, यदि हम गलत नहीं कह रहे तो। हाँ। व्यक्ति कुछ भी हो, कैसा भी हो, उसका हर भाव बाहर अंतरंग के परिणाम को दिखला ही देता है। कहा जाता है नहाए हुए गाल और खाए हुए गाल अलग ही नजर आते हैं, एक कहावत है ना? जब व्यक्ति भरपेट भोजन कर लेता है उसका चेहरा अलग ही नजर आता है, और जब भूखा प्यासा होता है तो उसका चेहरा अलग ही मुरझाया नजर आता है। जब व्यक्ति कोई खुशी में समाता नहीं फूला तो उसका चेहरा अलग दिखता है। जब वो निराशा में डूबा हुआ होता है उसका चेहरा अलग होता है। जब वो किसी अपने से मिलने जाता है तो उसके चेहरे की भावभंगिमा अलग होती है। जब वो किसी नॉर्मल पर्सन से मिलता है तो चेहरे की भावभंगिमा अलग होती है। जब किसी शत्रु से मिलता है तो उसके चेहरा की भावभंगिमा एकदम डिफरेंट होती है। आपकी भावभंगिमा जब आप अपने ऑफिस जाते हो और जब मंदिर आते हो, दोनों में कितना अंतर रहता है? बताओ, अंतर रहता है? नहीं रहता। कहाँ अच्छे से सच कर तैयार होकर के जाते हो, ऑफिस में कि मंदिर में? बताए नंद, क्यों? कहाँ पूरा गेटअप वेल अप टू डेट होकर के पूरा अपना बैग चेक करके जाते हो, और कहाँ जब यहाँ आते हो कैसा है? एक जैसा ही नहीं है, अंतर के लिए हुए होता है। बाहर की मीटिंग में जाते समय व्यक्ति बाहर से भी तैयार है, अंदर से भी तैयार है, और प्रभु के पास आते समय ना बाहर की तैयारी है ना भीतर की तैयारी है। जब तैयारी दोनों है ही नहीं तो उस मीटिंग के बाद क्या रिजल्ट आएगा? क्लाइंट से मीटिंग करने जाते हो और बड़ी डील करना हो, प्रोजेक्ट चाहिए, थाउजेंड्स करोड़ का कोई प्रोजेक्ट डील साइन करने जाना हो, उस समय की तैयारी कैसी होती है? विदाउट प्रिपरेशन उस तैयारी के साथ जाओगे वहां पे, उस मीटिंग करने में कोई रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपने पीपीटी ही नहीं बनाई थी, आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही सामने नहीं थी, आपकी टीम उस तैयारी से आई ही नहीं थी। रिजल्ट नेगेटिव आ जाएगा। आपको क्या लगता है जब आप प्रभु से मिलने आते हो आपका रिजल्ट क्या आएगा? हाँ, नहीं लाएगा। यानी आप प्रभु से मिलने के लिए यह सोच करके आते हो कि मुझे प्रभु से कुछ नहीं मिलेगा। तैयारी करके नहीं आए, इसका मतलब है कि आप कुछ सोच करके नहीं आ रहे हो। समझने की कोशिश होना चाहिए। हम इन्हें क्या मानते हैं, हम इन्हें जैसा मानते हैं वैसी ही हम तैयारी करते हैं। सीधा सा गणित है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी दृष्टि में जैसी इनकी छवि है वैसी ही हमारी बाहरी छवि भी नजर आएगी। हमारी दृष्टि में जैसा इनके प्रति भाव है वैसा ही हमारा द्रव्य होगा, वैसा ही हमारा रूप होगा, वैसा ही हमारा अंतरंग स्वरूप होगा। हम इन्हें जितना अंतरंग स्वरूप उज्जवल स्वरूप वाला मानेंगे उतना ही उज्जवल हमारा स्वरूप भीतर का भी होगा। इस बात को समझना। इस विज्ञान को, इस मनोविज्ञान को जब तक हम नहीं समझेंगे, इस रहस्य को नहीं समझ पाएंगे,
कुछ नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ना आज तक हुआ ना भविष्य में होगा। जब यहाँ पर मुख्यमंत्री आना होता हो, प्रधानमंत्री आना होता है तो कितनी तैयारी करनी पड़ती है। प्रधानमंत्री से मिलना है भाई, किसी ऐसे वैसे व्यक्ति से नहीं मिल रहे हैं। और जब भगवान से मिलना होता है तो आप तो भगवान आपके घर के ही हैं, जैसे ऐसी है ना। भगवान कैसे आपके घर के? भगवान वेदी में ही तो बैठे हैं, कहाँ जाने वाले, कभी भी मिल लेंगे, कैसे भी मिल लेंगे, ऐसे वैसे कपड़ों में भी मिल लेंगे। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। यही भाव है ना। आपके भाव बता दे रहे हैं, आपका चेहरा बता देता है आपने क्या माना है इन्हें, और जो मानोगे वही मिलेगा। फिर बिल्कुल सत्य मान करके चलना, जैसा मानोगे वैसा ही पाओगे। पाना हमारे हाथ में और नहीं पाना भी हमारे हाथ में होता है। प्रभु के हाथ में नहीं होता है, भगवान के हाथ में नहीं होता है, हमारे हाथ में होता है। हमारे प्रभु दाता हैं, बैठे हैं देने के लिए। उनके पास कोई कमी नहीं, अनंतता है उनके पास। लेकिन हम हैं कि हम उनसे मांगते भी नहीं ढंग से, हम उनसे कुछ प्राप्त भी नहीं कर पाते हैं ढंग से, क्योंकि हमारी कोई तैयारी नहीं है। तैयारी करना सीखो पहले, मिलने के पूर्व में प्लानिंग बनाना सीखो। मैं कैसे मिलूं भगवान से, मेरा बाहरी रूप विन्यास क्या हो, मेरा भीतरी रूप विन्यास क्या हो, वो तैयारी करो, वो प्लानिंग करना सीखो। बड़ी बड़ी प्लानिंग आप सभी लोग करते हो, ऑफिस की प्लानिंग, घर की प्लानिंग, बच्चों की प्लानिंग, पढ़ाई की प्लानिंग, घर को मैनेज करने की प्लानिंग, कैसे एक्सपेंसेस करना है, कितना बचाना है, कितना जमा करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, सारी प्लानिंग होती है। लेकिन जो प्लानिंग होना चाहिए वो प्लानिंग नहीं होती है। इन प्रभु से मिलने की हमें नहीं लगता कोई भी प्लानिंग करता होगा। करता है? हमारे भगवान जो है सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। नहीं जानते? जानते हैं ना, इतना विश्वास है ना। तो भगवान हमारे अंतरंग को भी जानते हैं और हमारे बहिरंग को भी जानते हैं। उनके ज्ञान में हम सब झलक रहे हैं। हम इन्हें क्या मान रहे हैं यह भी झलक रहा है उनके ज्ञान में। हम कैसे आ रहे हैं यह भी झलकता है उनके ज्ञान में। हम कितना इंपॉर्टेंस लेकर के इनके पास आ रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस देकर के इनके पास आ रहे हैं, यह भी झलक रहा है उनके ज्ञान में। जब वो देखते हैं अपने ज्ञान से इस भक्त के मन में तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं मेरे प्रति, क्या देंगे वो आपको, क्या मिलेगा आपको? मिलना पाना सब हमारे हाथ में है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। यदि हम ये कह दे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपने आज तक गलत ट्रैक को पकड़ा है, गलत रास्ते को पकड़ा है, आज तक गलत ट्रैक को पकड़ा है। आप ये समझते कि भगवान हमें देंगे, नहीं देंगे भगवान, हम लेंगे भगवान से। कैसे लेंगे? तैयारी के साथ लेंगे। उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बड़ी लंबी चौड़ी है। आप जितनी की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दो, सब कुछ साइन करने को तैयार है वो, कोई प्रश्न नहीं करेंगे। लेकिन साइन तब करेंगे वो जब देखेंगे फिजिबल है कि नहीं प्रोजेक्ट, अदरवाइज वो साइन नहीं करेंगे, वो नहीं देंगे आगे। तो सभी लोगों से हम बात कहना चाहते हैं, जब भी प्रभु के पास आओ, प्रभु के पास बाद में आना। जब भी मंदिर आओ, तुरंत उठ करके घर से मंदिर मत आ जाना। तुरंत नहा धो करके तैयार होकर तुरंत मत आ जाया करो। घर से निकलने के पूर्व सोचा करो, मैं किससे मिलने जा रहा हूँ, मैं किसके दर्शन करने जा रहा हूँ, मैं क्या करने जा रहा हूँ, कौन है वो जो पूजूंगा, मैं जिसकी पूजा करूँगा, जिसके दर्शन करूँगा, उसकी अहमियत मेरे दृष्टि में कितनी है, उसका इम्पोर्टेंस मेरी दृष्टि में कितना है, वो कहाँ बैठा हुआ है, वो कितना शक्तिमान है, वो कितना पावरफुल है, क्या उसके गुण हैं, क्या उसकी क्षमता है। पहले ये विचार किया करो। ये विचार भीतर पैदा होते ही अब आपका मिलने का तरीका बदल जाएगा, दर्शन का तरीका बदल जाएगा,
आपके द्रव्य लाने का तरीका बदल जाएगा, आपके कपड़ों का तरीका बदल जाएगा, आपके उठने बैठने का तरीका बदल जाएगा, आपके झुकने का तरीका बदल जाएगा, आपके नमस्कार करने का तरीका बदल जाएगा, हाथ जोड़ने का तरीका बदल जाएगा, इन्हें देखने का तरीका बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। ये बदलता इस प्लानिंग से है, बिल्कुल इसी प्लानिंग से बदलता है, अन्यथा ये बदलता ही नहीं कभी। हम लाख उपदेश दे दें आपको, आप नहीं समझ पाओगे। लेकिन जैसे ही आपके मन में ये भाव आया, नहीं मैं बड़े व्यक्तित्व से मिलने जा रहा हूं, सामान्य व्यक्तित्व नहीं, 3 लोग के नाथ हैं ये, इनसे महान, इनसे बड़ा, इनसे ऊंचा कोई नहीं है, इनके आगे सब कुछ फीका है, इनके आगे सब कुछ है ही नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं रखता है। जिसे आज तक मैंने वैल्यूएबल माना वो उसकी वैल्यू तो इतनी थी ही नहीं, वैल्यू तो इनकी है। ये प्लानिंग करना सीखो। मंदिर आने के पूर्व 5 मिनट निकालो, सिर्फ 2 मिनट निकालो, ये सोचो मैं कहाँ जा रहा हूँ, किन से मिलने जा रहा हूँ, क्या मान करके आ जा रहा हूँ, मेरे हृदय में, मेरी दृष्टि में इनकी कितनी कीमत है। बस ये शुरुआत हो गई आपकी, तो मानना आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। फिर वो मिलेगा जो आज तक नहीं मिला होगा, वो पाओगे जो आज तक नहीं पाया होगा, उस क्वालिटी का पाओगे जो उस क्वालिटी का आज तक नहीं मिला होगा। अभी तो क्वालिटी भी इंफीरियर रही है और क्वांटिटी भी कुछ नहीं मिली है। यदि पाना चाहते हो, कुछ प्राप्त करना चाहते हो, तरीके को समझो, विधि को समझने की कोशिश करो। विधि भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, और वो विधि महत्वपूर्ण तब बनती है जब हमारी प्लानिंग महत्वपूर्ण होती है, और प्लानिंग तब महत्वपूर्ण होती है जब हमारी दृष्टि में इनका इंपॉर्टेंस होता है। बड़ी विचित्रता है, बड़ी विडंबना है, आप सबसे मिलने की खूब तैयारी करते हो, सबसे मिलने की तैयारी, एक गेस्ट से मिलने की तैयारी होती है, एक बॉस से मिलने की तैयारी होती है। जब लड़का लड़की देखने जाते हो तो कितनी तैयारी करते हो, क्यों? लड़का लड़की देखने जाते तो कितनी तैयारी करते हो कि नहीं? बहुत तैयारी करते, सभी प्रकार से तैयारी करता है, बाहर से भी, अंदर से भी, भोजन पानी भी, नाश्ता पानी भी, कपड़े भी, और घर का डेकोरेशन भी, और पेंटिंग भी, सब हो जाता है। और ना हो तो किराए का और लेकर के आ जाएगा। होता है कि नहीं ऐसी? क्यों? जीवन भर की बात है भाई, ऐसा थोड़ी है आखिर मेरे बेटे की बात है, मेरी बेटी की बात है, पूरे इसके जीवन का प्रश्न है, ऐसे तो थोड़ी हो जाएगा। उसकी भी तैयारी गजब की होती है, और बरसों से चक चलती है उसकी तैयारी, कितनी लंबी चौड़ी प्लानिंग चलती है। और भगवान के पास आने की कोई तैयारी नहीं। क्या होगा आप लोगों का? बड़ा सोच विचार आता है। विधि ही नहीं समझ पा रहे आप लोग, विधि कैसे अच्छी बनाई जाती है, इस कारण को पकड़ना सीखो। बस ये कारण भीतर पैदा हो गया तो ऑटोमेटिकली सब कुछ अच्छा हो जाएगा, होता चला जाएगा अच्छा, बिना हमारे कहे, बिना किसी और के कहे, आप सब कुछ अच्छा करते चले जाओगे। जब लड़का लड़की देखने जाते हो तो किस किस से आप पूछते हो, कौन सी बुक पढ़ते हो, कौन से शास्त्र पढ़ करके तैयार होते हो? किसी से गाइडेंस लेते हो, सलाह लेते हो? नहीं, उनका अनुभव काम आएगा, इस कारण कैसे तैयार होना है, क्या नाश्ता पानी बनाना, क्या सर्व करना, मतलब होता है। कहां से वो विचार पैदा हो जाते हैं आपके मन में, कैसे पैदा हो जाते हैं? कभी ये सोचा है? उस मूल थीम को पकड़ने की कोशिश करें, उस मूल कारण को पकड़ने की कोशिश करें। वो पकड़ में आ गए तो सब कुछ पकड़ में आ जाएगा, वो हो गए तो सब कुछ हो जाएगा, वो नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं होगा। उसके नहीं होने पर आपकी हर क्रिया, हर विधि रूटीन बन करके रह जाएगी, और वही होते हुए आई आज तक। हर प्रक्रिया जो है धर्म की सिर्फ एक रूटीन है, मशीनरी बन करके रह गई है, मशीन की भांति चल रही है, प्रतिदिन चल रही है, और उसी समय पे चलती है। समय का उल्लंघन भी नहीं होता है, कोई उल्लंघन नहीं होता, प्रतिदिन आते हैं, लेकिन बिना विधि समझे हुए आते हैं। विधि समझो, विधि से पूर्व वो अच्छी विधि कैसे होती उसे समझो।
हो सकता है विधि आप समझ भी लो, देखा देखी कर भी लो, लेकिन भाव देखा देखी नहीं आ पाएंगे। द्रव्य देखा देखी आ जाएगा, सामग्री देखा देखी हो सकती है, हो जाती है। आपने पड़ोसी की थाली देखी, नहीं मैं भी ऐसी थाली सजा करके लाऊंगा, हो सकता है। उसके बर्तन देख करके मन में भाव आया, नहीं मैं भी ऐसे ही बर्तन लाऊंगा। उसके चावल को देखा, आपके मन में भाव आया, नहीं मैं भी ऐसे ही चावल उत्कृष्ट क्वालिटी के लेकर के आऊंगा। देखा देखी बाहर की सामग्री सजाई जा सकती है, बिल्कुल हो सकता है उससे अच्छी भी सजा लो। वो चांदी के बर्तन में लाता, आप सोने में ला सकते हो, उससे ज्यादा सामग्री ला सकते हो, उससे अच्छी क्वालिटी की ला सकते हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन वो भीतर के भाव वो कैसे आ जाएंगे, वो कैसे लाएंगे? क्या इस ओर हमने दृष्टिपात किया है कभी? इस ओर कभी हमारी सोच गई है कि नहीं गई? तो वो भाव पैदा होते, वो विधि पैदा होती है जब हम इन्हें इंपॉर्टेंस देंगे अकेले नहीं, जब इनके इंपॉर्टेंस को हम समझेंगे। ये ऐसे व्यक्तित्व हैं, इन जैसा कोई नहीं। न हुआ न होगा, न वर्तमान में कोई है। मैं ऐसे व्यक्तित्व से मिलने के लिए जा रहा हूं, उनके दर्शन के लिए जा रहा हूं। कोई सामान्य नहीं, विशेष है। विशेष में भी, वीआईपी में भी वीवीवीआईपी है, हाँ, एक्स्ट्रा वीआईपी है। बस वीवीवीआईपी की दृष्टि आते ही सब कुछ व्यवस्थित होता चला जाएगा। अभी तो आपकी दृष्टि में ये ऑर्डिनरी है, सामान्य है, और दृष्टि में सामान्य है तो विधि में भी विशेषता नहीं आएगी और भावों में विशेषता नहीं आएगी। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा तत्वार सूत्र में, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषास्तद विशेषः। बड़ा गजब का सूत्र है, आचार्य उमा स्वामी जी महाराज जी ने लिखा है। बहुत गहराई को लिए हुए सूत्र है। जो व्यक्ति इस सूत्र को समझ लेगा ना, उसका कायाकल्प हो जाएगा। देखने में बड़ा सिंपल सा लगता है, कुछ तो नहीं है उस सूत्र में, क्या लिखा है? हाँ, जब हम पढ़ते हैं बड़ा सरल सा लगता है। हाँ, बोले विधि की विशेषता होना चाहिए, द्रव्य की विशेषता होना चाहिए, दाता की पात्र की विशेषता, दान में विशेषता आ जाती है। लेकिन सूत्र में बड़ी गहराई है, बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। सारा रहस्य यदि हम कह दे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो विधि की विशेषता कैसे पैदा होती है, उससे समझना है। वहां आचार्य भगवान ने सिर्फ कार्य लिखा है, सुनना ध्यान से। उस सूत्र में आचार्य भगवान ने कार्य लिखा है कि विधि की विशेषता होना चाहिए, द्रव्य की विशेषता होना चाहिए, दाता की और पात्र की विशेषता होना चाहिए। लेकिन उसके भीतर जो छिपा हुआ है वो कारण गहराई से देखने पर नजर आएगा। वहां यह करने के लिए कहा, वहां पे यह कहा गया कि ऐसा ऐसा करना है आपको, है ना? पढ़ा होना सूत्र है सबने, तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय का सूत्र है। जब इस सूत्र को पढ़ते हैं तो क्या विचार आ जाता है? आचार्य भगवान क्या लिख रहे हैं? जब भी प्रभु के पास आओ, अच्छी विधि से सहित होकर के आना चाहिए। जब भी भगवान के दर्शन करने के लिए अच्छे द्रव्य से सहित होकर के आना चाहिए, विशेषता को लिए होना चाहिए। और जब हम अपने जैसे पात्र को लेकर के आ रहे हैं, अपने जैसे पात्र दो हैं, दो प्रकार के हैं। कौन से? एक जो पात्र जिसमें आप द्रव्य सामग्री ला रहे हैं वो हम, और एक हम स्वयं पात्र हैं। एक वह पात्र भी है जिसके आगे हम नतमस्तक हो रहे हैं। जब हम नतमस्तक होते, चढ़ाते, तब हम दाता बन जाते हैं। तो उन पात्र की विशेषता तो है ही, हम दाता की विशेषता भी कुछ होना चाहिए। अब उसके भीतर जो रहस्य छिपा है वो कहाँ है, क्या है? तो आचार्य भगवान कहते हैं उस कारण को पकड़ो। जब उसमें विशेषता पैदा हो जाएगी, आपकी विधि में विशेषता पैदा हो जाएगी, आपके द्रव्य में विशेषता पैदा हो जाएगी। बिना कारण पकड़े आप विशेषता देखा देखी पैदा भी कर लोगे तो भी वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए, फल नहीं मिलेगा।
बात समझने की कोशिश करना, बड़ी गहरी बात बता रहे हैं आपको। आज सूत्र पढ़ोगे तो सूत्र में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आचार्य भगवान हमेशा कहते हैं, आचार्य श्री हमेशा कहते हैं, सूत्र जो होते हैं हमेशा रहस्यमय होते हैं। प्रत्येक सूत्र अपने अंदर अनंत रहस्य गर्भित किए हुए होता है, अनंत रहस्य उसके भीतर भरे हुए होते हैं। यदि नहीं होते तो इतनी सारी टीका लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उस तत्वार सूत्र ग्रंथ के ऊपर न जाने कितनी सारी टीकाएं लिखी गई हैं, क्या आवश्यकता पड़ गई। सर्वार सिद्धि लिखी गई, राजवार्तिक लिखी गई, श्लोक वार्तिक, तत्वार्थ वृत्ति, न जाने कितनी सारी टीका गंधहस्ती महाभाष्य लिखी गई हैं। सूत्र तो इतना सही है, अध्याय तो 10 ही हैं, सूत्र 357 ही है, लेकिन क्या आवश्यकता पड़ गई आचार्य भगवान को और डिटेल और डिटेल और डिटेल। बोले नहीं, अनंत का कोई और छोर नहीं होता है। जितना हम गहराई में डूबते चले जाएं उतने ही रहस्य, उतनी ही परतें जो हैं खुलती चले जाएंगी, खुलती चले जाएंगी। और एक परत से दूसरी परत जब खुलती है, एक पर्दे से हट करके जब दूसरा पर्दा हटता है, तब हमें समझ में आता है हम तो बाहर से इसे बहुत छोटा समझ रहे थे, अंदर तो और विस्तृत है और विशालपना है, कुछ अलग ही है, कुछ अद्भुत ही है। तो सूत्र ऐसे होते हैं। सूत्र इतना सही है, विधि द्रव्य धात्री पात्र विशेषा तद विशेषा, इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है सूत्र। लेकिन जब अंदर खोल करके परत दर परत हम जाने की कोशिश करें, तब हम पाएंगे आचार्य भगवान हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं विधि की विशेषता, वो कह रहे हैं दाता की विशेषता। पात्र की विशेषता हमारे हाथ में नहीं है, वो तो उन्हीं के हाथ में है। लेकिन पात्र की विशेषता समझना हमारे हाथ में है। वो जो कर सकते थे उन्होंने कर लिया, जो उन्होंने पाना था उन्होंने पा लिया, जिस ऊंचाई को छूना था उन्होंने छू लिया। लेकिन जिन ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ है, ये समझना हमारे हाथ में है। ये हमारे ज्ञान का विषय बनेगा, ये हमारे चिंतन का विषय बनेगा। उस विषय को समझे हम। तो कैसे पैदा हो विशेषता? विशेषता को पैदा करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, हम इन्हें कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, हम इन्हें क्या मान करके आते हैं, आने के पूर्व हमारी तैयारी कैसी होती है। तैयारी तब बड़ी होगी, तब अच्छी होगी, जब हमारी दृष्टि में इनकी अहमियत नजर आएगी, इनका बड़प्पन नजर आएगा, इनकी महानता नजर आएगी, इनकी ऊंचाई नजर आएगी, तभी हमारी तैयारी अच्छी हो पाएगी। अदरवाइज हमारी तैयारी एकदम निग्लिजिबल रहेगी, बड़ी ऑर्डिनरी रहेगी, बड़ी सामान्य रहेगी, उसमें कुछ भी नहीं होगा। जैसा आज तक करते आए हैं वैसा ही करते चले जाएंगे, कुछ भी नजर नहीं आएगा, कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। तो बताओ आप इन्हें किस रूप में मानते हो? आपका इमीडिएट बॉस, हायर पोस्ट वाला बॉस, टॉप मोस्ट बॉस, लड़का लड़की, कि उनसे भी ऊपर, बड़ा श्रेष्ठी, बड़ा नेता, बड़ा अभिनेता, सीएम पीएम, किन से भी ऊपर? क्या है? सब कुछ कह रहे हो। मंदिर से आने के पूर्व, मंदिर आने के पूर्व जब घर से निकलते हो, क्या तैयारी करते हो आप? बताना। सोचते हो कभी मैं किससे मिलने जा रहा हूं, किसके दर्शन करने जा रहा हूं? सोचते हैं, विचार आता है? हाँ? विचार ही नहीं आता। जब तक ये विचार नहीं आएगा, विशुद्धि पैदा नहीं होगी, वो भाव पैदा नहीं होंगे। द्रव्य तो हो गया, द्रव्य के प्रति जो भाव पैदा होना चाहिए तो वो पैदा नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज है, सबसे पहली कंडीशन है प्रभु के आने के पूर्व वाली कंडीशन, इनकी अहमियत हमारी दृष्टि में क्या है, इनका महत्व हमारी दृष्टि में क्या है, इनकी महिमा हमारी दृष्टि में क्या है, हमने इन्हें क्या माना है, किस रूप में माना है, कितना माना है। ये है, बस ये प्रश्न उठते ही सब कुछ बदल जाएगा, पूरा का पूरा बदल जाएगा। बिल्कुल सब कुछ नजारा ही अलग नजर आएगा एकदम। लेकिन बड़ा दुख होता है, कोई तैयारी नहीं करता, कोई नहीं सोचता, कोई विचार नहीं करता मैं किसके पास जा रहा हूं। सोचते हैं घर से निकलने के पहले, आप सोचते हैं मंदिर जा रहा हूं, मैं भगवान के दर्शन करने जा रहा हूं, भगवान आपके लिए सामान्य हो गए,
है ना? क्या हुआ, कुछ क्वेश्चन है? नमस्ते महाराज जी। आपने बताया महाराज जी कि जब हम किसी प्रोजेक्ट में किसी क्लाइंट की डील के लिए जाते हैं तो हफ्तों पहले तैयारियां करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, हाँ। और उसके बाद अच्छे सज धज के प्रॉपर एटिकेट के साथ जाते हैं। उसके लिए महाराज जी क्या क्या होता है कि हमें ये लगता है कि कुछ मिलने वाला है, हाँ। और बहुत बड़ा मिलने वाला है, छोटी डील होगी, बड़ी डील होगी, उसके अनुसार हम तैयारी करके जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी डील, हम आज डील क्रैक करने वाले हैं, वो हमें मिलने वाली है डील, तो उसके अनुसार हमारी तैयारी होती है। शायद हम ये नहीं समझ पाए आज तक कि ये हमें क्या देने वाले हैं और इनसे हमें क्या मिलने वाला है। तो वो उस लेवल तक हम समझ नहीं, लोगों को वहां की मोक्ष मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, वो एक रूटीन प्रोसेस में है कि मिलेगा, लेकिन हम आज तक शायद ये नहीं समझ पाए कि ये हमें कब और क्या दे सकते हैं, इसलिए शायद वो तैयारी की कमी रहती है। शायद समझ भी लें तो आप कहो कि रोज रोज जो बॉस से मीटिंग होती है, अब हम कहाँ तक तैयार होते रहे? जो बॉस कभी कभार आता है उससे तो अच्छी तैयारी करके मिलेगी मुझे। अब डेली ही मिलना है, सुबह भी मिलना है, शाम को मिलना है, तो फिर क्या आपकी तैयारी नहीं रहती? अब जैसे महाराज जी अभी कोरोना काल है, तो लोग तो हाफ पैंट टी शर्ट में बैठ के कॉल भी अटेंड किए हैं, तो वो तैयारी में कमी तो आती जाती है। अच्छा। लेकिन जब कोई स्पेसिफिक मीटिंग होती है, स्पेसिफिक डील होती है, एक नॉर्मल तैयारी करके तो जाते हैं कि हाँ नॉर्मल ड्रेसअप पहन, लेकिन जब क्लाइंट मिलते हैं या कब सुपर बॉस या कोई डिलीवरी मैनेजर या पार्टनर कोई आता है, तो उससे तो अच्छे से जाते हैं, नहीं तो नॉर्मल एक ड्रेसअप होके सभी लोग जाते हैं, लेकिन हाँ एक वेल ड्रेसअप होके तो जाते हैं। वेल ड्रेसअप। भगवान के बारे में आपका क्या विचार है? इन भगवान के बारे में आपकी क्या मान्यता है? किस प्रकार की मान्यता आप लेकर के चलते हैं? शायद सबके दिमाग में बैठ गया है भगवान से रोज ही हम मिल ही रहे हैं, फिर क्या तैयारी हम करें, ये बैठ गया। नमोस्तु महाराज जी। भैया ने बताया कि हम कुछ मिलने के लिए जाते हैं कि हमें कुछ मिलेगा, मतलब ये नहीं सोच के जाते कि भगवान से हमें कुछ मिलेगा। प्रोजेक्ट के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ मिलेगा, इसलिए हम तैयारी करके जाते हैं। पर मुझे ये भी लगता है कि हमें ये भी डर है कि अगर हम अच्छे से तैयारी करके नहीं गए तो वो चीज़ हमें नहीं मिलेगी, लॉस भी हो सकता है। हाँ। और लॉस पर हम भगवान के यहाँ आते हैं, और जैसे कि एक वो भी होता है कि दंड, मतलब कोई हमें पनिशमेंट भी मिलेगी, तो भगवान के यहाँ आने पे हमें ये डर नहीं रहता कि हमें कोई पनिशमेंट मिलने वाली है। अच्छा। भगवान के यहाँ मतलब तुरंत कोई हमें ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मतलब हम आ जाते हैं कि नहा लिया, अपने अच्छे कपड़े पहन लिए और आ गए, दर्शन कर लिए, मतलब शुद्धता थोड़ी रही। अच्छा। अब जैसे वो अभिषेक चल रहा है और हम लाइन में हैं, हाँ हाँ, और बीच में कोई लाइन तोड़ के आ जाता है। हाँ। एक बार हो गया, पहले तो हमारा ध्यान है कि नहीं हमें अभिषेक करना है प्रॉपर, अच्छा सा, बिल्कुल मन में कोई भी ऐसा गलत विचार नहीं है, और किसी ने लाइन ब्रेक कर दी, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, और हम मतलब इंतजार करते जा रहे हैं, तो तुरंत ही हमारा दिमाग वहां चला जाएगा और अभिषेक से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। अच्छा। मतलब ये अब मेरा आपने ये कहा कि यहाँ हम यदि हम नियम का उल्लंघन कर लेंगे तो हमें पनिशमेंट नहीं मिलेगा। हाँ, ये ऐसी लगता है ना, तैयारी से अच्छे से ना आए तो हमें कुछ ज़्यादा खोने को नहीं है। ठीक है, पनिशमेंट ना करके कैसा कह दें, हाँ, आपकी दृष्टि में कह दें कि वहाँ पर जो अब ऑफिस में मिलते हैं, बिजनेस मीट होती है, तो वहाँ डर लगता है कि हमारा लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर खोने के लिए कुछ नहीं, ऐसा है, ऐसा भाव अंदर सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा बैठा हुआ है, क्योंकि यहाँ कुछ नुकसान तो है नहीं, हम कैसे भी आ जाए, बिना तैयारी किए आ जाए, भाई यदवा तदवा करते हुए आ जाए, लाइन को तोड़ते हुए आ जाए, देर से आ जाए, तो भी कुछ खोने को नहीं है। क्योंकि महाराज जी आज तक जो प्रचलन में है ना कि बीतरागी भगवान न कुछ देते हैं ना कुछ लेते हैं, हाँ। तो यही प्रचलन में है पूरे में, तो वो ही माइंड सेट भी बना हुआ है। जब कुछ देते नहीं है, कुछ लेते नहीं, तो फिर आते क्यों? तो यहाँ पे मतलब माइंड बस लोगों का है कि हाँ रूटीन है, हम हैं तो आ रहे हैं अभिषेक करने के लिए। जब देते ही नहीं है, लेते नहीं, तो फिर क्या मतलब है? बंद कर दो आना। नहीं, प्रोजेक्ट यदि आपकी ये धारणा है कि भगवान कुछ देते नहीं, लेते नहीं, तो गलत धारणा। पहली बात तो धारणा ही बदल लो। किसने कहा भगवान नहीं देते? हम कह रहे भगवान देते, बिल्कुल देते।
आप कई लोगों ने धारणा बना ली भगवान नहीं देते हैं, इस कारण वो विमुख हो चुके भगवान से। बोले हमारे वीतरागी भगवान तो कुछ देते देते हैं नहीं, लेते नहीं है, इस कारण अपन सरागी के पास चलो, उधर चलो, वहाँ तो मिल जाएगा, वहाँ एक फूल चढ़ाएंगे वहाँ 1 किलो मिलेंगे, एक डब्बा चढ़ाएंगे किलो मिठाई भर का एक ज़्यादा मिलेगा, एक मन प्रसाद चढ़ाएंगे तो ज़्यादा मिलेगा, ऐसा नहीं, ये धारणा ही गलत है। पहले कौन कहता है भगवान नहीं देते? हाँ गुरुदेव, लौकिक सुख की हमें ज्ञान है इसलिए हम मीटिंग में तैयारी करके जाते हैं। हाँ, भगवान के पास अलौकिक सुख पता ही नहीं है तो इसलिए हम, अरे अभी हम अलौकिक की बात ही नहीं कर रहे, हम तो लौकिक की बात कर रहे हैं। हम तो लौकिक भी देते, हम ये कह रहे हैं। कौन कहता है लौकिक सुख भी नहीं देते? वो हम कह रहे देते हैं, बिल्कुल देते हैं। अब आपने कहीं यहां पर पनिशमेंट का डर नहीं है अथवा कुछ खोने का डर नहीं है, सीधा सा ये गणित समझ में आ रहा है, आपकी दृष्टि में भगवान ही नहीं है, आपकी दृष्टि में पत्थर है और कुछ नहीं है। यदि यहाँ पर साक्षात भगवान समोसरण में जैसे बैठे हैं आप वैसा ही देखते अथवा वैसे ही मानते हैं, तो क्या आप नियम का उल्लंघन कर लेते? चल भगवान छोड़ दो, आचार्य भगवान बैठे हैं, आचार्य श्री बैठे हैं, अपन लाइव एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं, तो भी आप लेट लतीफ़ी करोगे? आचार्य श्री की पूजा करने जाना है मान लो, तो भी आप तैयारी नहीं करोगे? करोगे? अच्छी से अच्छे करोगे। क्यों करोगे अच्छी से अच्छी? भगवान बड़े कि आचार्य श्री बड़े हैं? कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? भगवान बड़े हैं ना। फिर आचार्य श्री की में तैयारी कर लोगे, भगवान में नहीं करोगे? क्यों? हाँ बोलना, आपको क्या बोलना? जो प्रश्न आपने पूछा था महाराज जी, हाँ। कि आप तैयारी क्या करते हैं, हाँ। क्या तैयारी करके आते हैं, तो सबसे बड़ी तो अपने भावों को तैयार करके, इसका वॉल्यूम थोड़ा बड़ा बदलना। हाँ, अपने भावों को तैयार करके आते हैं। हाँ, तो कि भगवान से मिलने जा रहे हैं तो अपने भाव कैसे होने चाहिए, तभी हम बाहर की भी तैयारी कर सकेंगे। करते हो आप लोग भावों की तैयारी? हाँ। कैसी तैयारी करते हैं? भावों की तैयारी से मतलब क्या? जैसे एक भक्त भगवान से मिलने जा रहा है, हाँ, तो अभी द्रव्य लेके जाएगा, उसे अर्घ्य अर्पण करना है। हाँ, उसकी ड्रेसिंग वैसे होगी कि वो मंदिर जा रहा है, या फिर जैसे आप अभी बता रहे कि आचार्य श्री के पूजन के लिए जा रहे हैं, हाँ, तो उस हिसाब की ड्रेसिंग आप करके जाएंगे। हाँ। नहीं, भावों की तैयारी में क्या करते हो? विशुद्धि। विशुद्धि? हाँ। नहीं, कषाय नहीं करेंगे, भगवान के पास जा रहे हैं, ये सोच करके आते हैं? हाँ। कितने लोग आते हैं सोच कर? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ये सोच करके आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। भावों की तैयारी कर रहे हैं, भगवान के पास जा रहे हैं, तो किसी प्रकार से हम कषाय नहीं करेंगे। बोले जहाँ हम चरण धोते हैं वहाँ अपने कषाय को भी धो करके आएंगे। जहाँ लोग चप्पल जूते खोलते हैं वहाँ अपने कषाय को भी खोल करके आएंगे। संसार के विचार वही छोड़ के आएंगे। कितने लोग सोच करके आते हैं ऐसा? बोले गंदगी की वहीं साफ करके आते हैं मेन गेट पर, तो ऐसे मन की गंदगी भी वहीं साफ करके आते हैं। कितने लोग आते हैं? यदि आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वैसे ही आना चाहिए। आना चाहिए अलग है, आते हैं हम पूछ रहे हैं। ये तो आपने, हम आते हैं। अच्छा आते हैं, नहीं जो आता है बहुत अच्छा है। अब हम ये कह रहे हैं यदि आप यहां आकर के तैयारी नहीं कर रहे हैं, इसका सीधा सा अर्थ है आप इन्हें भगवान ही नहीं मान करके आ रहे हो। आप इन्हें एक पाषाण मान करके आ रहे हो, एक मूर्ति मान करके आ रहे हो। ओरिजिनल भगवान यदि हो, जैसे ओरिजिनल आचार्य भगवान लाइव बैठे हो, तो आपके आने का तरीका बदल जाता है। बदलता है कि नहीं? और चित्र रख करके आचार्य श्री की पूजा करते हो तो आपके तरीका बदल जाता है। आचार्य श्री का फोटोग्राफ लगा है, फ्लेक्स लगा है और पूजा कर रहे हो, और आचार्य श्री के सामने बैठ करके पूजा कर रहे हो, दोनों पूजा एक जैसी? तैयारी दोनों में एक जैसी नहीं। क्यों नहीं? फोटो के सामने, मूर्ति के सामने वैसी होती है। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में है कि फोटो है, आपके माइंड में ये मूर्ति है। पुण्य भी नहीं मिलेगा फिर।
पुण्य भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने मूर्ति माना ना, आपने भगवान कहाँ माना। वो क्या है ये मैटर नहीं करता है, वो किस रूप में है ये मैटर नहीं करता, हम क्या मानते हैं ये मैटर करता है। भवेन मावा भवेत स्तुति ही स्तोतु साधो। वो हो अथवा न हो ये मैटर करता ही नहीं, वो किस रूप में है ये मैटर करता नहीं है, वो पाषाण की प्रतिमा के रूप में है ये मैटर करता ही नहीं है, हम क्या मानते हैं ये मैटर करता है। आप अभी तक इन्हें पत्थर की मूर्ति मान करके आते हो, इसलिए तैयारी नहीं करते हो। जब आप आचार्य श्री के फोटो के सामने पूजा करते तो आपकी दृष्टि में है कि फोटो है, मैं फोटो के सामने पूजा कर रहा हूँ, आचार्य श्री की मान करके नहीं कर रहा हूँ। पुण्य नहीं मिलेगा उतना जितना मिलना चाहिए, इतना सा मिलेगा, मिलेगा नो डाउट मिलेगा, संदेह नहीं करना, नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन बहुत कम मिलेगा, क्योंकि आपकी दृष्टि में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके अचेतन मन में यह है कि मूर्ति है, फोटो है, चित्र है, कुछ नहीं। जिस क्षण हमारे मन में ये भगवान नजर आने लगे, ओरिजिनल भगवान, कीमत वाले भगवान, अहमियत वाले भगवान, महिमा वाले भगवान, अनंत चतुष्टय से सहित भगवान, लाई प्रभु, बिल्कुल वैसा ही मिल जाएगा, मिल जाएगा। जब एकलव्य को मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं मिल सकता है? जब एकलव्य को मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं मिल सकता, आपको क्यों नहीं मिल सकता? जब एक भील को मिल सकता है तो एक जैनी को क्यों नहीं मिल सकता? जब एक मांसाहारी को मिल सकता है तो एक शाकाहारी को क्यों नहीं मिल सकता? क्यों नहीं मिल सकता? मिल सकता है, मिलता नहीं है क्योंकि हमने उसे मिट्टी माना है, पत्थर माना है, धातु माना है, चित्र माना है। हमने उस रूप में माना ही नहीं जैसे वे हैं, बल्कि जैसे हैं वैसे नहीं, उससे भी बढ़कर के मानना चाहिए। तो महिमा मानी जाती है, तो पूजा मानी जाती है, तो भक्ति मानी जाती है। गुणस्तोकम सदुल्लंघ्य तद बहुत कथा स्तुति ही। गुण स्तोक है और इसका उल्लंघन करके जब बहुपने का कथन किया जाता है वो स्तुति कहलाती है, वो दर्शन कहलाता है, वो भक्ति कहलाती है। जो जैसा उसको वैसा देख लिया तो कौन सा बड़ा काम कर लिया आपने। करोड़पति को करोड़पति के रूप में देख लिया तो कौन सा बड़ा काम कर लिया। वो तो कोई भी देख लेता है, एक सामान्य व्यक्ति, पशु भी देख लेता है। एक रोडपति को करोड़पति देखो तो मानना आपने बड़ा काम किया है। पाषाण की प्रतिमा में भगवान देखो तो मानना आपने बड़ा काम किया है। स्थापना निक्षेप के भगवान में आप जीवंत भगवान देख लो और मान लो तो समझना आपने बड़ा काम किया है। कल भी कहा था दिखना मैटर नहीं करता, देखना मैटर करता है। दिखता तो सबको है, पत्थर की प्रतिमा, काले रंग के पाषाण की प्रतिमा है, पार्श्वनाथ भगवान का चिन्ह है, पार्श्वनाथ भगवान की चिन्ह प्रतिमा के ऊपर फण है, दिखता तो सबको है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। हम क्या देखते हैं ये बड़ी बात होती है। कल हमने कहा था इनको इस रूप में न देख करके पूर्व अवस्था को देखना। आज हम कह रहे हैं इसी रूप में भी देख लो तो भी कल्याण हो जाएगा, भगवान के रूप में लेकिन देखना, ओरिजिनल रूप में देखना, उस महिमा से सहित, उस महत्व से सहित देखने की कोशिश करेंगे तो समझना उसकी दृष्टि कितनी पैनी है, गजब की है। वो अंदर तक देख रहा है, जो दिख नहीं रहा वो देख रहा है। दिखने में काला रंग पाषाण, लेकिन देखने में भगवान, ओरिजिनल भगवान, महिमा से सहित भगवान, बहुत ऊंचे स्थान पर बैठे हुए प्रभु। ये नजर आ जाए तो विधि भी हमारी सुधर जाएगी। तो विधि की विशेषता कैसे पैदा होती है? देखने की विशेषता से विधि की विशेषता पैदा होती है।
देखने की विशेषता कैसे पैदा होती है? उस सोच की विशेषता से, उस देखने की विशेषता पैदा होती है। और वो सोच में तब आता है जब इस रूप में हम इन्हें स्वीकारते हैं, बड़े के रूप में, महान के रूप में, ऊंचे के रूप में। अभी तो बहुत संकीर्णता है, दृष्टि में भी, सोच में भी, देखने में भी बहुत अल्पता है, बहुत कमी है। इनसे बड़े बड़े हमें कई नजर आ जाते हैं, इनसे महान हमें कई नजर आ जाते हैं, इसलिए हम उनकी तैयारी इससे अच्छे से करते हैं, लेकिन ये उतने बड़े नजर नहीं आते हैं, इसलिए इनकी विशेषता की तैयारी हम कुछ ढंग से करते ही नहीं। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा हम क्या कह रहे हैं? हाँ वो आप कहोगे महाराज जी कहाँ लिखा है? हमने तो पढ़ा है, हमने तो यही पढ़ा, विधि की विशेषता होना चाहिए। हाँ, लिखा तो वही सूत्र में इतना ही है, लेकिन जो उसके भीतर छिपा हुआ वो देखने की हम कोशिश करें, हम उस कारण को पकड़ने की कोशिश करें कि विधि विशेष कैसे बन पाए हमारी। वो बनती है इन्हें वैसे देखने से, और वो देखने की बात आती है वैसा सोचने से। एकलव्य ने सिर्फ यही काम किया था और कुछ नहीं काम किया था, कोई इससे बड़ा काम नहीं, यही काम किया था एकलव्य ने, इसलिए इतिहास में वो अमर हो गया। अर्जुन से बड़ा धनुर्धर हो गया, महान हो गया, कुछ ना होते हुए भी सब कुछ उसने पा लिया, सब कुछ उसे मिल गया। वैसे मिलता है, ऐसे नहीं मिलता जैसा हम कर रहे हैं अभी तक। कैसा कर रहे हो? फिर कह रहे हैं घर से निकलने के पूर्व, मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व पहले ये चिंतन, पहले ये सोच, पहले ये विचार, मैं किससे मिलने के लिए जा रहा हूं, कितनी महिमा इनकी है, कितना ऊंचा स्थान इनका है, क्या है इनके पास। बस ये विचार आते ही सब कुछ हमारा विशेषता को लिए हो जाएगा। हर संसारी व्यक्ति संसार के हर क्षेत्र में सामान्य नहीं रहना चाहता। आप अपनी सोसाइटी में भी सामान्य बन करके नहीं रहना चाहते, ऑफिस में भी सामान्य पोजीशन में नहीं रहना चाहते, घर में भी सामान्य स्थान नहीं पाते चाहते हैं। आप हर जगह कुछ विशेष तलाशते हैं। किसी ग्रुप के आप सदस्य बन गए हो, मेंबर बन गए हैं, तो इसमें सामान्य सदस्य बन करके नहीं रहना चाहते। कमेटी में भी आप सामान्य पद पर नहीं रहना चाहते। कहीं पर भी हो व्यक्ति, उसकी टेंडेंसी होती है नहीं, कुछ अलग हट करके होना चाहिए, है ना। मैं अलग हट करके नजर आऊं। कपड़े भी आप सामान्य पहनना नहीं चाहते, सजना भी आप सामान्य नहीं चाहते। आप हमेशा सोचते हो मैं भीड़ में कुछ अलग दिखूं, होता है कि नहीं? भीड़ आ रही, बहुत सारे लोग बैठे, मेरी पहचान कुछ अलग हो, दूर से मैं पहचाना जाऊं। हाँ, तो इसीलिए तो आप अलग प्रकार से कपड़े पहनते हैं, अलग प्रकार से श्रृंगार करते हैं। ये सोच होती है कि नहीं? आप फ्लैट भी सामान्य नहीं चाहते, गाड़ी भी सामान्य नहीं चाहते, कपड़े भी सामान्य नहीं चाहते, भोजन भी सामान्य नहीं चाहते, पोजीशन भी सामान्य नहीं चाहते। हर जगह आप विशेष चाहते हैं, कुछ अलग हट के। जो सबके पास है वैसा नहीं, उससे कुछ अलग हट करके होना चाहिए। संसार में हर लोगों की, हर व्यक्ति की प्रवृत्ति यही होती है, वो सामान्य बन करके रहना ही नहीं चाहता। एक भाव है भीतर है कि मेरी पहचान कुछ अलग बनाए। वो पहचान बन सकती किसी भी तरीके से, पैसे से, रूप से, श्रृंगार से, गाड़ी से, फ्लैट से, कपड़ों से, कुछ क्वालिटी से। जिसकी जैसी क्षमता होती है उसके अनुसार उसमें वो विशेषता को पाने की कोशिश करता है, उस रूप ढालने की कोशिश करता है। संसार के हर क्षेत्र में आप कुछ विशेष नजर आना चाहते हो, लेकिन जब धर्म की बात आती है वहां क्यों सामान्य पर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो?
यहां क्यों जो सब कर रहे हैं अपन भी वही करेंगे, जैसा वर्षों से कर रहे हैं वैसा ही करेंगे, क्या फर्क पड़ता है? ये एटीट्यूड धर्म के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में, प्रभु के पास आने के क्षेत्र में क्यों होता है? यहां ये भाव क्यों नहीं होता है पैदा कि नहीं इसमें भी कुछ विशेषता होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए? तो ऐसा नहीं है कि आपकी क्षमता नहीं है विशेषता को पाने की, क्षमता आपके भीतर है। जब आप एक क्षेत्र में विशेष हो सकते हो अथवा भावना रख सकते हो तो इस क्षेत्र में क्यों नहीं रख सकते? रख सकते, कैलिबर है इसका मतलब, भीतर शक्ति छिपी हुई है, बस उसको परखने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है। तो विशेषता लाना सीखो, अपनी विधि में भी विशेषता, अपनी दृष्टि में भी विशेषता, इन प्रभु में भी विशेषता। उनकी विशेषता उनके साथ है, लेकिन हमारी दृष्टि की विशेषता में वो विशेषता की हम बात कर रहे हैं। अर्थात हमारी दृष्टि में प्रभु कुछ अलग हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ महानता को लिए हुए, बहुत कुछ महानता को लिए हुए, इन जैसा कोई नहीं। ये बात भीतर आ जाए। जहां मैं जा रहा हूं उस स्थान जैसा कोई नहीं, जो कार्य मैं कर रहा हूं उस कार्य जैसा कोई नहीं, जो पूजा मैं कर रहा हूं उस पूजा जैसी कोई नहीं, जिस मंत्र को मैं पढ़ रहा हूं उस मंत्र जैसा कोई नहीं, जिस जाप को मैं दे रहा हूं उस जाप जैसी कोई नहीं, जो भी क्रिया धर्म की मैं कर रहा हूं उस धर्म की क्रिया जैसी कोई नहीं, कुछ अलग ही है, कुछ विशेषता को लिए। तब देखना वह सूत्र आपके जीवन में चरितार्थ हो जाएगा। वो विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा वाला सूत्र जो है आपके जीवन में समाहित हो जाएगा, घट जाएगा आपके जीवन में। आपकी हर क्रिया में वह ऐसा प्रवाहित होगा जैसे आपकी श्वास प्रवाहित होती है। जिनसे आप बिना श्वास के जीवित नहीं रह पाते हो ना, वो श्वास हमारी अबुद्धि पूर्वक चलती है। जब हम सोते रहते हैं, भले ही हमें कुछ भी होश ना हो, होश रहता है सोते समय, कोई चेतना नहीं जागृत रहती है, कुछ भी याद नहीं रहता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, फिर भी हमारी श्वास चलते रहती है, अपने आप चलते रहती है। तो वैसा ही फिर हमारे साथ हो जाएगा जीवन में, धर्म के क्षेत्र में। वो श्वास की भांति हमारे हर क्रिया में वो समाहित हो जाएगा। वो आपकी क्रिया विशेषता को लिए हो जाएगी, और वो विशेषता पैदा होगी इस आंखों की विशेषता से, इस शरीर की विशेषता से, इस सोच की, मन की धारणा की विशेषता से। तो सूत्र सिर्फ इतना ही है, विशेष बनो, विशेष करो, विशेष देखो, विशेष पूजो, विशेष मान करके उन्हें पूजो। सूत्र इतना ही है, और कुछ सूत्र नहीं है, लेकिन है बड़ा चमत्कारिक सूत्र, बड़ा चमत्कारिक सूत्र, बड़ा अतिशय को पैदा करने वाला सूत्र है। फिर आपकी एक पूजा में अतिशय पैदा हो जाएगा। देखना, एक बार आप मंत्र पढ़ोगे उस मंत्र में अतिशय पैदा हो जाएगा, एक बार जाप दे दोगे उस जाप में अतिशय पैदा हो जाएगा। जो भी धर्म की क्रिया करोगे उस धर्म की उस छोटी सी क्रिया में वो अतिशय पैदा हो जाएगा, सामान्य नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आप सब कुछ अब विशेषता को लिए हुए करने लगे हो पाएगा आपके जीवन में? हाँ, रहस्य समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? ये कारण है, कुछ बड़े महत्वपूर्ण कारण है। इनसे हमारा बाहर सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा, बिल्कुल सब कुछ अलग ही दृश्य नजर आ जाएगा। लेकिन हम हैं कि जो करते हुए आए हैं वही करते रहते हैं, बिना महत्ता समझे हुए, बिना महिमा समझे हुए, बिना विशेषता समझे हुए।
सब कुछ सामान्य के रूप में करते हुए आ रहे हैं। तो सामान्य से विशेष बनना सीखो, सांसारिक क्षेत्र में ही नहीं, धर्म के क्षेत्र में भी बन जाओ। अब भगवान के पास आना ना, सोच करके आना, घर में ही सोचना, विचार करना, मैं सामान्य कार्य करने नहीं जा रहा हूँ, इससे बड़ा कार्य दुनिया का कोई नहीं है, इससे महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व से मिलने जा रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर का पीए भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस को लिए हुए होता है ना? क्यों? पीएम का पीए भाई छोटा मोटा नहीं है, और पीए भी कई काम हमारे ऐसे कर जाता है। बिना पीएम से मिले हुए पीए तक अप्रोच हो तो बहुत सारे काम अपने आप हो जाते हैं। ये चमत्कार होता है महानता का आश्रय लेने से, विशेषता का आश्रय लेने से। बिल्कुल ये चमत्कार घटित हो जाएगा, होता चला जाएगा। महान व्यक्ति के इर्द गिर्द जो भी होते हैं ना, उनका भी इंपॉर्टेंस अपने आप में बढ़ जाता है। होता है कि नहीं? बिल्कुल इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। यदि कोई पीएम तक अप्रोच ना भी रखता हो, उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों तक अप्रोच भी हो जाए उसकी, तो भी वो वहां तक पहुंचाने का काम कर देता है। बिल्कुल हमारे काम हो जाएंगे उससे। ये अंतर स्पष्ट रूप से नजर आता है। तो महान मान करके इनके पास आना, विशेष मान करके इनके पास आना, इनकी महिमा को समझ करके इनके पास आना, इनकी महिमा को समझ करके चावल आदि द्रव्य आदि चढ़ाना, इनकी महिमा को जान करके वो पूजन करना, इनकी महिमा को बहुत गहराई से डूब करके फिर वो शास्त्र स्वाध्याय करना। जो भी कर रहे हो धर्म, आप जैसा भी कर रहे हो इस रूप में करो। करोगे तो बहुत कुछ पाओगे, सिद्ध हो जाओगे, सिद्धि मिल जाएगी। जो चाहते हैं भगवान से मिल जाएगा। ये भगवान हमारे लिए देने वाले इस रूप में साबित होते हैं। जैसे पीएम ने कुछ दिया नहीं, लेकिन पीएम के पीए के अप्रोच होते अपने ही काम अपने आप होते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कुछ दिया हमें? नहीं दिया। हमारी अप्रोच तो पीए तक ही थी, फिर भी कहने में तो ये आएगा ना पीएम ने दिया। ऐसे ही भगवान देते नहीं है, लेकिन उनके बिना कुछ मिलता भी नहीं। समझना इस बात को। वीतरागी भगवान देते नहीं, लेकिन इनके बिना कुछ मिल भी नहीं सकता। बस इनकी पूजा ही अपने आप देने वाली होगी। जब व्यक्ति देखेगा कि यार तो भगवान का विशेष भक्त है, तो उसके पीछे कैसे रहने तुम। इसके लिए वो काम में आ जाएगा, आपके काम में आ जाएगा, वो आपकी मदद में हमेशा आगे खड़ा रहेगा। बस इस भाव को, विशेषता के भाव को ला करके अपने जीवन की सामान्यपन स्थिति को भी विशेष बनाना सीखो। इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। बोले देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की।